दशरथ मांझी भवन, यही वो भवन है जो राहुल गांधी ने बनवा के दिया है दशरथ मांझी के परिवार को। भागीरथ मांझी ने मांग की थी, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि राहुल गांधी उनका मकान बनवाएंगे या नहीं बनवाएंगे। 1991-92 के करीब जो है इंदिरा आवास मिला था। उसके बाद मकान जर्जर हालत में हुआ, झोपड़ी में रहे। लगातार कोशिश थी कि घर जो है वो बन जाए, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई। लेकिन दशरथ मांझी के जो बेटे हैं भागीरथ मांझी, वो जो है वो लगातार मांग करते रहे, किसी ने नहीं सुना। नीतीश कुमार से कहा, जीतन राम मांझी से कहा, और उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी से मांग की। राहुल गांधी ने कोई कमिटमेंट नहीं किया, लेकिन एक रोज अचानक देखिए कि उनके किस तरह से आंगन बनवाया हुआ है। ये वही मकान है जो राहुल गांधी ने अचानक एक दिन बनवाना शुरू कर दिया उनके लिए, और उनका परिवार काफ़ी खुश हो गया। तो जिस छत पर मैं खड़ा था वो छत भी काफ़ी स्पेशियस है, और एक एक करके अब अगर हम चले आपको तो तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो मकान है वो किस तरह से बना हुआ है। और छत के अलावा घर में 4 कमरे हैं, एक छोटा आंगन है और किचन है। अगर हम आपको तस्वीरों में दिखाएं तो एक तरफ एक छोटा जो ये बैठक है, बैठक से पहले जिस तरफ से आप गलियारे से आएँ वहाँ एक बैठक बना हुआ है बाहर भी, जहाँ आराम से किसी आयोजन में 15-20 आदमी जो है वह आसानी से बैठ सके, वैसी व्यवस्था की गई है। उसके बाद घर में जब हम कदम रखते हैं तो घर में एक और छोटा सा जो है हॉल बनाया गया है, जहां एक तरफ बाथरूम है और फिर कमरे की शुरुआत होती है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ही 4 कमरे बनवा कर दिए गए हैं, और ये कमरा है जो एक कमरा जिन 4 कमरों में से ये एक वो कमरा है जो बनवाया गया है। इसके अलावा और भी हम अगर आपको हम दिखाएं तो इस तरफ अगर हम घर के दूसरे हिस्से में बढ़ते हैं तो ये एक गलियारा बनता है। गलियारे के एक तरफ जो है इस तरफ किचन आपको दिखाई देगा। अगर आप किचन की तस्वीरें देखेंगे तो मार्बल्स और टाइल्स लगाया गया है, इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो चुका है, बिजलीकरण कर दिया गया है घर का, कि लाइट की व्यवस्था जो है वो दरवाजे लगा दिया गए हैं, खिड़कियां लग गई हैं। तो एक तरफ किचन है और फिर इस तरफ कमरे हैं, एक के बाद एक 3 कमरे इसी ग्राउंड फ्लोर पर आपको दिखाई देंगे। एक कमरा है ये जिस कमरे में हम देखिए दाखिल हुए हैं, यहाँ जो है दशरथ मांझी जी की तस्वीर है, साथ में उनके बेटे की तस्वीर है। इसके अलावा उनके नाम पर जो पर्वत पुरुष दशरथ मांझी महोत्सव मनाया जाता है उसका एक मोमेंटो है जो उन्हें दिया गया है। तो वो ये तस्वीरें यहाँ रखी हुई हैं। भगवान शिव पार्वती जी की भी तस्वीर रखी हुई है इस कमरे के अंदर। इसके अलावा ये जो कमरा है, इसके अलावा एक कमरा यहाँ बाहर भी है, इस तरफ भी है, और इसी तरह के कमरे जो हैं वो बना कर दिए गए हैं। टोटल 4 कमरे हैं, 3 कमरे हमने आपको दिखा दिया है। एक और चौथा कमरा है जो किचन के ठीक बगल में है, वो ऐसा है ये कमरा। तो ये तस्वीरें हैं इस मकान की, जहां आपको ग्राउंड फ्लोर पर 4 कमरे, एक किचन, एक वॉशरूम जो है वो बनाकर दिया गया है। और सीढ़ी भी जो है, ये जो है सीढ़ियां आपको छत पर लेकर जाती हैं, जहां से हम खड़े थे और हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से दशरथ मांझी भवन जहां लिखा हुआ है उसकी वो तस्वीरें दिखा रहे थे, उसी छत पर हम खड़े होकर। तो अब सबको इंतज़ार है कि राहुल गांधी ने मकान बनवा दिया है, और अब भागीरथ मांझी जो इस बात की तैयारी में है कि वो जरा अब इसका भोज पूजा पाठ करवाएंगे, भोज करेंगे, और उसके बाद इस घर में रहना शुरू कर देंगे। तो एक यात्रा उन्होंने शुरू की उस झोपड़ी से इस मकान तक की, जैसे एक बार इंदिरा आवास मिला उन्हें 91-92 में, और उसके बाद एक लंबे 35 सालों के अंतराल के बाद एक मकान बना है जो इस देश के नेता विपक्ष जो हैं राहुल गांधी, उन्होंने बनवा कर दिया है। और उसके बाद बता रहे हैं लगातार भागीरथ मांझी कि वो खुश हैं, उन्हें घर की चाबियां सौंप दी गई हैं, और अब वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई दिन निकाल के, दिनांक निकाल के पूजा पाठ करवाएंगे, गांव के कुछ लोगों को भोज कराएंगे, और फिर वो यहाँ रहना शुरू कर देंगे। गया से ऋषिराज, न्यूज़ तक।